नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और कहीं ना कहीं इशारा भी कर दिया है कि कैसे कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है और जो उस पर अब अगर आप कहेंगे पाकिस्तान का अधिकृत कब्जा है उसे भी आगे जो है आप कहिए कि उस कब्जे से छुड़ाने के लिए भी चीजें तैयार की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान अमित शाह द्वारा काफी कुछ जो मुद्दे थे, जो मामले थे, उन्हें लेकर बातचीत की गई। इस दौरान जब न्यूज एंकर द्वारा उनसे पूछा गया पीओके को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो उसके बाद उन्होंने यानी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस पर मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने जैसे अधिकृत कर रखा है। उसके बाद जो एंकर सवाल पूछते हैं, एंकर फिर उनसे कहते हैं कि आपका क्या प्लान है, आप जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है लेने का क्या प्लान है, किस तरीके से आप जो है इसकी तैयारी कर रही हैं। जिसके बाद जो है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं अमित शाह और कहते हैं कि इरादा मैं आपको जो है बता दूंगा, वो भी ऐसे कार्यक्रम में, क्या भले आदमी इतना ही पहचानते हो मुझे। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की जो ये बाइट है, कहिए कि जो बयान है इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे गृह मंत्री अमित शाह के कहीं ना कहीं एक बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बहुत बड़ा बयान है जहां पर वो साफ तौर पर कश्मीर को लेकर कह रही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले रहे हो, कह रहे हैं कि ये तो हम हमेशा से बात है कि ये भारत का जो है हिस्सा है और इसमें किसी तरीके की दो राय जो है नहीं है। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा है कि वो अपने जो इरादे हैं वो किसी न्यूज प्रोग्राम में नहीं बताने वाले हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, भारत का पार्ट है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या पीओके हम वापस लेंगे, अमित शाह ने कहा कि मैं इसे यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, एक न्यूज कार्यक्रम में, प्रोग्राम में से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक तरह से एक बड़ा संदेश जो दे दिया गया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर भी बातें कही, राहुल गांधी को भी जमकर लताड़ा। और अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जिस बयान की चर्चा हो रही है वो इसी बयान की चर्चा हो रही है जो गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर किया है, क्योंकि पीओके के दिए हुए इस बयान को लेकर अब पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई होगी और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं की भी जो लगातार जो है भारतीय सरकार के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, हमेशा इस तरीके से बयानबाजियां करते हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने काफी कुछ जो है साफ कर दिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि लोग जो है इस छोटे से क्लिप को साझा करके लिख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के इरादे जानते राहुल कमल, कोई और व्यक्ति जो है इसी तरीके से लिख रहा है, खेल गए अमित शाह जी। और इस तरीके से लगातार अगर आपको कहेंगे कि रिएक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। कपिल मिश्रा ने भी लिखा कि इरादा मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कार्यक्रम में क्या भले आदमी इतना ही पहचानते हैं मुझे। उसके बाद उन्होंने मोटा भाई नीचे लिखकर फायर का जो साइन है वो दिया है। उसके बाद आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने इस तरीके से लिखा है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह के प्लान का क्या गुल खिलाएंगे, क्या आपको अंदाजा भी है, क्वेश्चन मार्क। एक और इसी तरीके से अगर आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं जो लगातार देखने के लिए मिल रही है, लोग ओवरवेल्म्ड भी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान जो है तैयार किया जा रहा है पीओके को वापस लेने के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही है। यही नहीं, उन्होंने इंडी अलायंस को लेकर भी जो है तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता ढेर सारे अलायंस देखे हैं जो राजनीतिक का स्वार्थ के कारण चुनाव के वक्त विचारधारा की समानता के बगैर किए गए। देश की जनता बहुत परिपक्व है और उनके स्वार्थ को पहचानती है। 2024 में देश की जनता ऐसे नेतृत्व का चुनाव करेगी 2047 में देश को विकसित भारत जो है बना सके। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पीओके जो है अधिकृत, उस पर कब्जा है पाकिस्तान का और ये भारत का हिस्सा है, तो इसे लेने की तैयारी जो है की जा रही है। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला रहा है, मुद्दा रहा है, जिस मामले को लेकर मुखर रह के अमित शाह नजर आए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब पीओके को लेकर या कश्मीर को लेकर ये बयान वो दे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार लोकसभा में भी जो है गृह मंत्री अमित शाह गरजते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने पाकिस्तान पर भी गरजे थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भी से पहले भी उन्होंने कई सारे बड़े बयान जो है दिए हुए हैं। और एक बार फिर वो पीओके को लेकर बात कर रही हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब उसी बयान की लगातार जो है चर्चा की जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपने बात कह सकते हैं कि अपने बयानों के लिए जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। और खासकर जब बात कश्मीरी पंडितों से, कश्मीर से जुड़ा हुआ हो, तो भारत के जो है साथ आने के लिए पीओके
पीओके जो है बेचैन हो रहा है। और इसको आपको बता दें कि पीओके को लेकर एक ऐसा भी समय था जहां से 10,000 लेटर आए थे और वो चाह रहे हैं, वहां की जनता चाह रही है कि भारत के साथ वो आए। और इसके बाद अगर आप देखेंगे 370 हटाने का जो मास्टर स्ट्रोक था, ये भी कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह के दिमाग की उपज बताई जाती थी। और ऐसे में अब पीओके पर भारत के प्लान से पाकिस्तान अब सन्न नजर आ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विलय जो है पक्का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो गृहमंत्री अमित शाह है, उन्होंने संसद में भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी ये मानते हैं कि जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। आज फिर से कहना चाहता हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे इसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ये बात जो है उन्होंने हाल फिलहाल में कही थी। अमित शाह के इस बयान पर प्रमाण है कि भारत सरकार पीओके को वापस लेने के लिए जो है अटल है, अडिग है। और पीओके सिर्फ जो है जमीन का एक टुकड़ा नहीं जिसे पाकिस्तान ने दगाबाजी से हत्या लिया, बल्कि पीओके में भारत के प्राण है। पीओके को वापस लेना भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, बल्कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसे भारत का ही अंग माना जा रहा है। संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने न सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर का कायाकल्प करने के लिए अहम बिल पेश भी किया। उन्होंने अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल पेश किया, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुका है। और इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में कुल सीटें बढ़ाकर 119 हो जाएगी, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल है, जो कि खाली रहेगी। इसके साथ अमित शाह ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाते कहा था कि आखिर 370 को सिर्फ कश्मीर में क्यों लागू किया गया था, किसी और जगह आखिर क्यों नहीं। शेख अब्दुल्ला को लेकर भी उन्होंने बातें कही थी। और एक बार फिर जो है वो साफ तौर पर एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी कह रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे लेने की तैयारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। सही समय पे जो है इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस जो हमेशा सुरक्षा के मामले को लेकर, चीन के मामले को लेकर, इसके उसके मामले को लेकर बयानबाजियां करती रहती है, सरकार से होती है, उसे लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस को लताड़ लगाई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देश का सबसे बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के परनाना के समय में गवाया और कांग्रेस की नीतियों के कारण जो है गवाया। कांग्रेस पार्टी किसी भी लिहाज से भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सुरक्षा को लेकर सलाह देने की स्थिति में है ही नहीं। ये बात अमित शाह द्वारा जो है कहा जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने इस दौरान जो है इंडिया अलायंस पर भी उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस आखिर क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। मीडिया की स्क्रीन के अलावा कहीं इंडिया जो है इंडिया अलायंस नहीं है। इस देश की जनता ने ढेर सारे अलायंस देखे हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के कारण चुनाव के वक्त विचारधारा की समानता के बगैर किए गए हैं। देश की जनता बहुत परिपक्व है और इसके स्वार्थ को बहुत भलीभांति पहचानती है और इसी कारण से किसी भी तरीके की कैसी भी स्थिति में जनता को बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जाति की राजनीति हो, परिवारवाद हो या तुष्टीकरण हो, तीनों के खिलाफ एक सकारात्मक एजेंडा सेट कर मोदी जी ने देश की राजनीति को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की ओर ले जाने का काम किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां भी वो गिनाते नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीएम मोदी ने जो है काम किया है, पीएम मोदी ने जो है देश का सम्मान बढ़ाया है, पीएम मोदी द्वारा काफी कुछ काम जो है किए गए हैं, चीजें की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये अलायंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनते हैं, जो ये अलायंस बना रही है सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि राजनीतिक लाभ इन्हें चाहिए होता है, राजनीतिक लाभ जो है उन्हें उठाना होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी या फिर उनकी जो पार्टी के लोग जब लेक्चर देते हैं तो यहाँ पर भूल जाते हैं कि उनके जो है परनाना के वक्त में ही एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत को गंवाना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 की विजय से 2024 में भाजपा एनडीए दोनों की विजय बड़ी होगी, कमी होने का कोई सवाल जो है बनता ही नहीं है। तो ये भी उनके द्वारा बड़ा बयान है जहां पर उन्होंने कह दिया है कि 2019 से बड़ी जीत जो है 2024 में देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का नेतृत्व पर कितना भरोसा है और कौन सा कार्यकर्ता कितनी शिद्दत से काम कर रहा है, चुनाव वही जिता सकता है। कुछ पार्टियों में ऐसी स्थिति जो है हो चुकी है कि कैंपेन मैनेजर के अलावा कोई चारा नहीं है, नेतृत्व जो है विश्वास खो बैठा है और कैडर तितर-बितर हो चुका है। तो ऐसे में कैंपेन मैनेजर ही नया जो है नैया पार कर सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे तो आप कांग्रेस के लिए अगर कहेंगे तो गृहमंत्री अमित शाह तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर जो है पीओके को लेकर बड़ा बयान दे दिया और कहीं ना कहीं बहुत लोगों की नींद उड़ा दी है कि आखिर गृहमंत्री अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। प्लानिंग तो की जा रही है, ये स्पष्ट है, लेकिन क्या प्लानिंग की जा रही है इसके बारे में उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि एक हिंट तो दिया लेकिन बताया नहीं है। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने अपने विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।